जा रही है कि एशिया कप जो 2023 है वो कैंसिल हो चुका है। पीसीबी ने आहर चुकी हुई थी और आखिर उनको पड़ गई यार 2023 का जो एशिया कप है ना सर वो कैंसिल हो चुका है। और उसमें बीसीसीआई को मैं फिर कह रहा हूँ कोई नुकसान नहीं हुआ। डंडा गया है तो वो पीसीबी के अंदर गया है, डंडा गया है ना पीछे से एकदम मुंह तक तो वो पीसीबी के अंदर गया है। इस एशिया कप के लिए अपनी डेट्स ना निकालता, बीसीसीआई एशिया कप को कैलेंडर में ना रखता, बीसीसीआई पहले से प्लान कर लेता। ये कोई पीसीबी नहीं है कि सुबह कोई है, दोपहर कोई है, शाम कोई है, वो कर लेते। तो पीसीबी ने ये जाल बिछाया था कि भाई पीसीबी ने ये बोला कि भाई जो इंडिया के मैचेस हैं एशिया कप के वो जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेंगे, चाहे इंडिया किसी के साथ भी खेले, बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे एशिया कप के। ठीक है, इस बात पर बीसीसीआई कहीं ना कहीं आमादा था, बीसीसीआई ने माना हुआ था कि ठीक है यार हम खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में पीसीबी ने कुछ ही दिनों के बाद नया जो है शोशा छोड़ दिया। एशिया कप नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है। सुबह से एक न्यूज चल गई कि एशिया कप नहीं होगा, या तो एशिया कप होगा तो पाकिस्तान के अंदर होगा, अदरवाइज एशिया कप नहीं होगा। पीसीबी ने फैसला कर लिया, ऐसी न्यूज सामने आ रही है। इसी पीसीबी कंजर के बच्चे नजम से ठीक कद्दू की शक्ल वाला वो गंजा वो पांडु उसकी बगैरतियों की वजह से एशिया कप कैंसिल हो गया। एशिया कप होगा, इंडिया के बगैर नहीं होगा। लिख लें ये लफ्ज, नहीं होगा। वह इंडिया तो चाहेगा किसी को भी बुला लेगा, वो तो अपना काम चला लेगा, हम क्या करेंगे उस पूरे। तो जनाब एशिया कप 2023 को लेके एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है और पीसीबी अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है। और बीसीसीआई ने एक नया रास्ता भी निकाल लिया है जिसमें बाकी सब होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। इन्होंने तमाश भी नहीं की, इन्होंने जो है वो बोला कि नहीं आप इधर आओ, हम नहीं जाएंगे, फिर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। और कंजर के बच्चे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, वो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप आईसीसी देता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल आपको जो है वो दे रही है। और कि इंडिया प्लानिंग कर रहा है पांच नेशन टूर्नामेंट की, मतलब कि पाकिस्तान को निकाल के बाकी जो भी टीम्स होगी, क्योंकि बाकी टीमों की तो सीरीज चलेंगी ना। क्या डर है? किसी का बाप भी बीसीसीआई को नहीं छेड़ सकता, आईसीसी भी उनकी औकात ही नहीं है। और बात देखें, अगर मैं नहीं जाना चाहता इंडिया, किसी का बाप मुझे नहीं ले जा सकता। इंडिया नहीं आना चाहता, किसी का बाप उन्हें नहीं ला सकता। बीच का रास्ता क्या है? एशिया कप जो 2023 है वो कैंसिल हो चुका है। पीसीबी ने आहर चुकी हुई थी और आखिर उनको पड़ गई यार 2023 का जो एशिया कप है ना सर वो कैंसिल हो चुका है। और उसमें बीसीसीआई को मैं फिर कह रहा हूँ कोई नुकसान नहीं हुआ। डंडा गया तो वो पीसीबी के अंदर गया है, डंडा गया ना पीछे से एकदम मुंह तक तो वो पीसीबी के अंदर गया है। बीसीसीआई को कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया के पास वैसे भी सर 7 एशिया कप पड़े हुए हैं, उनके पास एशिया कप रखने की अब जगह वैसे भी कोई नहीं थी। वैसे भी उन्होंने मुझे लगता है एशिया कप में अपनी 20 टीम भेजनी थी, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। पीसीबी कंजर के बच्चे वो नजम से ठीक कद्दू की शक्ल वाला वो गंजा वो पांडु उसकी बगैरतियों की वजह से एशिया कप कैंसिल हो गया। यार अगर बीसीसीआई ने बोल दिया था कि चलो जी हम बाय वर्ल्ड एशिया कप खेलेंगे दुबई यूएई में, आप अपना दूसरी टीमों को पाकिस्तान में खिलाना, इन्होंने तमाश भी नहीं की। इन्होंने जो है वो बोला कि नहीं आप इधर आओ, हम नहीं जाएंगे, फिर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे। और कंजर के बच्चे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, वो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप आईसीसी देता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल आपको जो है वो दे रही है। और ये बात ये लगा आप यानी वो विराट कोहली बाबर आजम वाला कंपैरिजन, वो घंटे को कुछ आता है नहीं और विराट कोहली के साथ उसको कंपैरिजन करते रहो, ये चीज है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, आप आईसीसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। और कंजरो आप बैठ जाओ आराम से, एशिया कप कैंसिल हो गया, बीसीसीआई को इससे नुकसान कोई नहीं हुआ। तो जनाब एशिया कप 2023 को लेके एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है और पीसीबी अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया है। और बीसीसीआई ने एक नया रास्ता भी निकाल लिया है जिसमें बाकी सब होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का है, बाकी सारे मामलात क्रिकेट के वैसे ही चलते रहेंगे और इंडिया अगर यहाँ पर है वही यहाँ पर चला जाएगा। सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले जय शाह ने यह बोला था कि भाई हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। और जय शाह ने किसी न्यूज़ चैनल पे आके नहीं बोला था, किसी इंटरव्यू में नहीं बोला था, वैसे ही उन्होंने एक जगह पे बात करते हुए बोला, बात ये निकली। और उसके बाद रमीज़ राजा साहब ने कोई जो है वो 5000 जो बयान दे दिए एशिया कप को लेके। फिर वो गए नजम सेठी आए, नजम सेठी ने भी कोई इतने ही बयान दिए एशिया कप को लेके, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और आखिरकार रास्ता कुछ नहीं निकला। अब अगर देखें तो पीसीबी ने एक जाल बिछाया था। जाल क्या था? मुझे वो दूसरे यूट्यूबर की तरह बात करना नहीं आता है यार, मैं सीधी खरी बात बोलूँगा। अगर किसी को अच्छी लगती है ठीक है, बुरी लगती है फिर भी ठीक है। तो पीसीबी ने ये जाल बिछाया था कि भाई पीसीबी ने ये बोला कि भाई जो इंडिया के मैचेस हैं एशिया कप के वो जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेंगे, चाहे इंडिया किसी के साथ भी खेले, बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे एशिया कप के। ठीक है, इस बात पर बीसीसीआई कहीं ना कहीं आमादा था, बीसीसीआई ने माना हुआ था कि ठीक है यार हम खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में पीसीबी ने कुछ ही दिनों के बाद नया जो है शोशा छोड़ दिया कि भाई अगर जो है वो इंडिया की टीम एशिया कप के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी तो फिर वर्ल्ड कप जो होगा 2023 का जो इंडिया में खेला जाएगा, वर्ल्ड कप के मैचेस हम भी जो है न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। सबसे बड़ी बात कि यार अगर आपके माइंड में ऐसी कोई बात थी भी
तो आप ये प्लान जो आप सबको बता क्यों रहे थे? देखना, एशिया कप होगा, इंडिया के बगैर नहीं होगा। लिख ले ये लफ्ज, नहीं होगा। वह इंडिया तो चाहेगा, किसी को भी बुला लेगा, वो तो अपना काम चला लेगा। हम क्या करेंगे उस पूरे जो विंडो है। देखिए, अगर इंडिया ने ना खेलना होता, नीयत खराब होती, तो भाईजान वो अपना शेड्यूल ही ना रखते। बीसीसीआई एशिया कप के लिए अपनी डेट्स ना निकालता, बीसीसीआई एशिया कप को कैलेंडर में ना रखता, बीसीसीआई पहले से प्लान कर लेता। ये कोई पीसीबी नहीं है कि सुबह को ही है, दोपहर को ही है, शाम को ही है, वो कर लेते। मेरी बात अगर गलत है तो लाएं, आर्गुमेंट लेके आए। भाई देखें, अगर मैंने काम नहीं करना, मैं अपने प्लान में नहीं रखूंगा। मुझे किसका डर है? किसी का बाप भी बीसीसीआई को नहीं छेड़ सकता, आईसीसी भी उनकी औकात ही नहीं है। और बात देखें, अगर मैं नहीं जाना चाहता इंडिया, किसी का बाप मुझे नहीं ले जा सकता। इंडिया नहीं आना चाहता, किसी का बाप उन्हें नहीं ला सकता। बीच का रास्ता क्या है? यस, एशिया कप नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है। सुबह से एक न्यूज चल गई कि एशिया कप नहीं होगा, या तो एशिया कप होगा तो पाकिस्तान के अंदर होगा, अदरवाइज एशिया कप नहीं होगा। पीसीबी ने फैसला कर लिया, ऐसी न्यूज सामने आ रही है। इसी के इंडिया प्लानिंग कर रहा है पांच नेशन टूर्नामेंट की, मतलब कि पाकिस्तान को निकाल के बाकी जो भी टीम्स होगी, क्योंकि बाकी टीमों की तो सीरीज चलेंगी ना। जो एशिया कप का टाइम था, जो एशिया कप का टाइम विंडो था, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एशिया कप ही होना था, बाकी दूसरी सीरीज दूसरे मुल्कों की होनी थी। लेकिन उस स्पेस के अंदर अगर एशिया कप नहीं होता, तो पाक मीडिया ऐसा कहता है कि इंडिया प्लान कर रहा है कि 5 नेशन का टूर्नामेंट करवाया जाए, जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं होगा। अब इसके पीछे अंदर पाकिस्तान की तरफ से हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया, जिसके अंदर जय शाह ने काफी कहते हैं ना इंटरेस्ट शो किया, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने भी कह दिया कि ना ये सही नहीं है। उन्होंने कह दिया ये सही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये भी बातें सामने आ रही कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने बैकडोर राब्ते किए पीसीबी के साथ, और उनको कहा कि आप जिसको कहते हैं ना एशिया कप को श्रीलंका में करवा ले। श्रीलंका ने कहा, बांग्लादेश ने कहा आप बांग्लादेश के अंदर करवा लें, लेकिन पीसीबी ने उनको भी मना कर दिया। पीसीबी ने कहा एशिया कप होगा तो पाकिस्तान के अंदर होगा। पीसीबी इस बात पर डटा हुआ है, क्योंकि बात अब ये नहीं है, बात खाली होती पीसीबी की, तो पीसीबी कब का फैसला कर चुका होता है कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा लो। जैसा श्रीलंका और बांग्लादेश को एडवाइस की कि आप न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा लें, लेकिन पीसीबी ने मना किया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। पाकिस्तानी अवाम इसको एक हुई है कि अगर एशिया कप होगा तो पाकिस्तान के अंदर ही होगा। पीसीबी चाहता है कि एशिया कप हो तो पाकिस्तान के अंदर ही हो, वरना तो हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया के मैचेस जो वो बाहर किसी और जगह पे हो, जहां पे इंडिया अपने सारे मैचेस खेले, लेकिन जो बाकी मैचेस है वो एशिया कप के पाकिस्तान के अंदर हो। और मैं समझता हूं कि ये चीज अच्छी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।